हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इस लव रिलेशनशिप में करंट में चल क्या रहा है, आपकी फीलिंग्स इस वक्त आपके पर्सन के लिए क्या है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आप दोनों एक दूसरे से करंट में चाहते क्या हो। एंड में आपके लव मैसेजेस देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है जिससे कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल किससे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर जो वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आपको क्रिस्टल्स के बॉटल्स भी मिल रही है जो मैंने आपको पिक दिखा दी है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स की बॉटल्स भी आपको अगर लगता है कि मैं ब्रेसलेट भी नहीं वेयर करना चाहती तो आप ना, और एंजल्स भी नहीं रखना चाहते तो आप ये बॉटल जस्ट अपने घर पे रख सकते हो, ठीक है। और एटलीस्ट मतलब घर में रहेंगे तो आप उस एनर्जी से अट्रैक्ट कर पाओगे। लाइक कि अगर आप रोज क्वार्ट्स की लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्रेशंस, प्यार वाले वाइब्रेशंस अपने परिवार के साथ महसूस करोगे। इवन अगर आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब है तो वो भी बेटर होने लगेगी। अगर आप अलग अलग क्रिस्टल्स के, अगर ग्रीन एडवेंचरिंग के लेते हो तो आपको अपने करियर में अबेंडेंस, सक्सेस, फाइनेंस अट्रैक्शन के लिए आपके लिए होती है, ठीक है। तो अलग अलग क्रिस्टल्स की आपको ऐसी बॉटल मिलेगी। तो आप देखो, आप वो बॉटल्स भी ले सकते हो, ठीक है। आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स दिए जाते हैं आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके, ठीक है। और अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। और आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। मेरे तीनों चैनल इंस्टा और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस रीडिंग से कनेक्ट करिए और अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करिए, ठीक है। अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। उस खुशी के साथ लिखो कि अगर आपकी विश कंप्लीट हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। महसूस करो और फिर लिखिए कि आपकी वो विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है तो आपकी बहुत जल्दी वो विश कंप्लीट होगी, ठीक है। जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन के बारे में सोचें। गॉड के यूनिवर्स इस वक्त यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। इस वक्त यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। आपकी लव रिलेशनशिप में करंट में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ पैंट्स, 3 ऑफ सोर्स। इस वक्त यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। यूनिवर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कॉइंस एंड द 4 ऑफ हैंड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है करंट में। द डेविल, 2 ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। बॉटम की एनर्जीज में आया है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पे, ठीक है। नंबर 1, 8, 5, 3, 2, 12, 21, 13, 4, 14, 15, 9, 19, 29, 2, 22 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फरवरी, अगस्त, जनवरी, जुलाई, दिसंबर और ये आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। या तो फिर इस मंथ आप दोनों का पहली बार मीटिंग हुआ होगा, पहली बार आप दोनों ने मतलब रिलेशनशिप स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो अगर करंट एनर्जीज में आपके रिश्ते की सिचुएशन की बात करूँ तो 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जीज है विद पेज ऑफ वैंड्स एंड द 3 ऑफ सोर्स। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रिश्ते में 100% आई है। आप हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो और इस पर्सन ने आपको रिसेंट पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। बहुत लंबा टाइम आपने इस रिश्ते में बिताया एक दूसरे के साथ, लेकिन सडनली कुछ मोमेंट्स ऐसे आ गए हैं कि आप सोच में पड़ गए हो कि आखिर इस रिश्ते का अब होगा क्या। आप आज भी इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी से आप अपने आप को बिजी रख रहे हो अपने काम में, ताकि इस पर्सन की आपको जितनी ज़्यादा याद आती है आप उतना ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप उतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हो। इस पर्सन के लिए आप बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपके एफर्ट्स को देख नहीं रहे हैं। आप प्रेयर्स करते हुए दिखाई दे रहे हो कि इस रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी हट जाए। आप इस पर्सन को बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज में है ये अपनी ज़िंदगी में खुश है और ये थर्ड पार्टी को आपके लिए कभी भी छोड़ नहीं सकते। इस पर्सन ने आपको
क्लियरली बता दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत तकलीफ दे रही है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, अगर इनके लिए थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर इन्होंने आपके साथ रिश्ता बनाया ही क्यों है? आपको इस पर्सन से आंसर चाहिए। आप बहुत ज़्यादा खून के आंसू रो रहे हो, बहुत परेशान हो, और आप इस पर्सन को ना अभी भी एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इनको कॉल मैसेजेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इनको अभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपके हर एक कोशिश आपके पर्सन नाकाम कर रहे हैं। मतलब कि ये ना तो आपको वैल्यू दे रहे, ना तो आपसे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हैं, और अगर ये रिप्लाई दे भी रहे हैं ना, तो बहुत कटा कटा, छोटा छोटा, जिसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है। ठीक है, आज के डेट में आप अपने पर्सन को जितना स्टॉक करते हो, आपको आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, और इनकी खुशी देखकर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जब आपके साथ थे वो प्यार था, कि आज ये थर्ड पार्टी के साथ है वो उसका प्यार है। ये करना क्या चाहते हैं इस रिश्ते का? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रिश्ता करंट में है, और बहुत टाइम से यही चल रहा है, कम से कम 3-4 महीनों से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग एनर्जीज है, और आप अपने लिए बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेयर्स कर रहे हो, लेकिन जैसे आप चाह रहे हो ना वैसे इस रिश्ते में कुछ नहीं हो रहा। आपने रिसेंट पास्ट में भी इस पर्सन से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करा है। ठीक है, अगर आप बात करते हो, अगर आप कॉल मैसेज करते हो, तो आपको डायरेक्टली गाली गलौज करते हो, बहुत गलत सलत बातें बोलते हैं, और आप बहुत मतलब ना डिप्रेशन लेवल आपका हाई है। करेंगे तो करेंगे क्या? और आप कोशिश भी कर रहे हो कि अपने आप को वैल्यू दे, सेल्फ रिस्पेक्ट करे। मैं भी एम्प्रेस हूँ, मैं भी एम्पर हूँ, मैं क्यों इस पर्सन के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहा हूँ, अगर ये मेरे लिए तड़प नहीं रहा है तो। ये एनर्जीज आप अपने आप को बताने की कोशिश करते हो, लेकिन रियलिटी ऐसे है कि आप इनसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कोशिश है कि प्यार को हाइड रखे, बस बहुत हो गया बदतमीजी झेलना, अब इससे ज़्यादा आपसे होगा नहीं। आप कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन 2 4 5 दिन से ऊपर नहीं। चौथे दिन आप इनको खुद सामने से फिर से मैसेज या कॉल कर देते हो। ठीक है, तो ये चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, आपकी हिम्मत टूट रही है, और आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो इस रिश्ते को अभी भी सही करने के लिए। और ये पर्सन बैक ऑफ द माइंड आपके बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन इसीलिए आप बहुत दिन रात काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में खुश है, इसलिए आप आज समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें तो करें क्या? मूव ऑन नहीं कर सकते, ये वापस भी नहीं आ रहे हैं, आप जैसे कि किसी और को अपना भी नहीं सकते, लेकिन आप अपने फैमिली को प्रायोरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि इस वक्त आप अपना कंप्लीट फोकस अपनी फैमिली को अच्छा करने में, उनकी केयर करने में लगा रहे हो। ठीक है, लग रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करोगे तो एटलीस्ट आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगे, और आपको आपका प्यार वापस मिलेगा, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, तो परेशान हो, मतलब इस पर्सन का इंतजार कर रहे हो कुछ तो अच्छा होगा, लेकिन अच्छा तो कुछ हो नहीं रहा है। ये सब कब्ज़ की एनर्जीज है। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ट्रू जेन्युइन लव है, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन है। इवन आप दोनों को एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। जो टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हो ना, वही टाइम और वही एनर्जीज आपको इस पर्सन से मूव ऑन करने नहीं देती, और वही एनर्जीज आपको ये भी यकीन करने नहीं देती कि आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी के साथ इतने खुश है वो सच में खुश हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फील करा है आपने, आप दोनों ने, वो झूठ नहीं था। आपका दिल कभी भी आपको झूठ नहीं बोल सकता। तो ये हो क्या रहा आपके रिश्ते में? आपको इसका आंसर यूनिवर्स से चाहिए। ठीक है, ये करंट एनर्जीज है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, और कम से कम 3 4 5 महीनों से ऐसे चल रहा है। ठीक है, अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूँ, आप इस पर्सन से बहुत टॉप कप्स की एनर्जीज है, आप इनसे सोलमेट कनेक्शन फील करते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन वैसे ही पर्सन है जैसे कि आपको चाहिए, जैसे कि आपने उम्मीद करी थी कभी कि ऐसा आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज इस पर्सन के अंदर हैं। ये फाइनेंशियली अच्छे हैं, ये लुक में अच्छे हैं, और इवन इस पर्सन का जो भी बिहेवियर है, जैसे भी आपको ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, जैसे कि आपके ऊपर अपना हक जताना, तो ये बातें आपको आपके पर्सन की हमेशा से ये स्पेशल फील कराती आई हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जीज को आप भुला नहीं सकते, और आप इस पर्सन को, आप ये मान ही नहीं सकते कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं। ये सोलमेट कनेक्शन है, आपका रियूनियन 100% होगा, आप इस बात के ऊपर यकीन करते हो। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी शो करती है। आप अपनी ज़िंदगी में अपना काम कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस्ड, अपने फाइनेंसेस को अच्छा कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी की तरफ फोकस हो, और एनर्जीज यही है कि ऐसा करने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर लौटेंगे। अगर इस पर्सन को थर्ड पार्टी से अट्रैक्शन हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि ऐसा क्या है थर्ड पार्टी में जो आपके पर्सन वहाँ पे इतना अट्रैक्ट है, और आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। आप कोई शिकायतें इस पर्सन से करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वैसे भी अगर आप कुछ बातें करोगे तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल नहीं रहा है। आप ना चाहते मूव ऑन की एनर्जीज है, प्यार है, आप इनको कितना भी मनाने की कोशिश करो, अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो आपके पास ना चाहते हुए मूव ऑन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और आपको लग रहा है कि अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या होगा?
आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। बस आपका माइंडसेट ऐसे है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, एफर्मेशंस बोल रहे हो, जितना हो सके अपने आप को मतलब कि अपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को और अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी इस उम्मीद से। आप अपना माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, खुश रख रहे हो अपने आप को, क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर आप नाराज रहोगे ना तो आप अपनी जिंदगी में सिर्फ नाराजगी अट्रैक्ट करोगे। आप ये जानते हो, इसलिए आप अपने आप को खुश रखते हुए अपनी जिंदगी में कंप्लीट अपने फैमिली और अपने करियर पर फोकस्ड हो। और ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है कि इस पर्सन से आपको मैरिज करनी है। यहाँ पे भी 6 ऑफ फ्रेंड्स आया है, ठीक है। इस पर्सन से आपको मैरिज करनी है और आप इनके अलावा किसी और को कभी भी अपनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको विक्ट्री चाहिए, आपको जीतना है इनका प्यार। अब चाहे इसके लिए आपको कितना भी इंतजार करना पड़े आप करोगे, और तब तक आप अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करोगे अपने करियर के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स है, मतलब आप मूव ऑन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। और आपको इस बात का भी यकीन है कि आप करंट में जैसे भी बिहेवियर कर रहे हो और जैसे भी आप अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हो, यही एनर्जीज आपके पर्सन को आपके पास आने के लिए मजबूर करेगी, ठीक है। आप बहुत पेशेंस रखे हुए हो और आप इस पर्सन को जैसे कि कभी कभी 2 4 5 दिनों में अगर आप जो मैसेज भी कर देते हो ना, अगर आपको रिप्लाई भी नहीं करते फिर भी आप सीरियसली लेते नहीं हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपकी है, आप इस पर्सन के लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हो। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करें तो आपको जो फील हो रहा है कि इस पर्सन को लौटना ही पड़ेगा, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। एक्चुअली में यहाँ पे डेविल एनर्जीज आई है, जब तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। मतलब आप जो चाह रहे हो ना, आपके पर्सन कंप्लीट उसके अपोजिट आपको बिहेवियर दे रहे हैं। और करंट में भी इनको आपका बहुत गुस्सा आ रहा है। आप जो इनको कॉल मैसेज कर रहे हो, इनको लगता है कि आप प्लीज इनको कॉल मैसेज करना बंद करो, आप समझो इनकी प्रॉब्लम को। अगर आपको पता है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और सही टाइम पे इनको आपके पास आना ही पड़ेगा, तो फिर आप उस सही टाइम का इंतजार क्यों नहीं करते? आप इनको क्यों करंट में परेशान कर रहे हो? और आप जो कि ये क्यों मान रहे हो कि सच में ये पर्सन कभी नहीं लौटेंगे? आपको ये समझना होगा कि ये हैंगमैन की एनर्जीज है। इनका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब ये क्या स्टेप ले और ये आपको आकर क्या बताए। ऊपर से आप इनको ऐसे ऐसे मैसेजेस कर करके इरिटेट करते हो और इनको गुस्सा आता है। मतलब आप इनको समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में बस यही है कि इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करा, थर्ड पार्टी में गए और अब ये शायद कभी नहीं लौटेंगे। और अगर आप इनको कॉल मैसेज नहीं करोगे तो कुछ टाइम में ये पर्सन सच में वहां पे हमेशा के लिए बिजी हो जाएंगे। ये आपकी एनर्जीज आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रही है और ऐसा फील करके इनको गुस्सा आ रहा है कि आपको इनके प्यार के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन भी करा था, ये अपने मर्जी से तो नहीं गए थे। आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन को बहुत फोर्स किया गया था इस रिश्ते से आपको डिस्टेंस देने के लिए। इस पर्सन ने आपको लेकर बातें भी करी थी घर में, इनकी बातें किसी ने मानी नहीं। और इनका दिल कह रहा है कि आज नहीं लेकिन कल, नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में सब कुछ चेंज होगा। ये आएंगे, ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे। टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन के कदम आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दिल से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। बस इनका ये है कि आप इनके प्यार के ऊपर भरोसा करो, आप डाउट मत करो। आपको जो भी दिख रहा है ना वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी यही है कि आपके पर्सन खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ये प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं या आपको बहुत मिस कर रहे हैं या आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं और इनको आप ही के साथ मैरिज करनी है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेविल एनर्जीज है ना, अगर इस पर्सन का अपना कुछ फ़ायदा था मैरिड लाइफ में, इन्होंने जिससे भी मैरिज करी है, या तो अगर इनका मैरिज फिक्स हुआ है या तो ये पहले से मैरिड है, तो जो भी है आपके पर्सन का कुछ तो फायदा वहां पे था। लेकिन आज इनको वो फायदा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। आज इनको आपके साथ रिश्ता इंपॉर्टेंट है। आपके साथ ये अपना ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। द सन की एनर्जी शो करती है। न्यू बिगिनिंग इस पर्सन को इस रिश्ते में जरूर चाहिए, ठीक है। क्योंकि बॉटम की एनर्जीज एस ऑफ कप से आप दोनों के ही दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। बस करंट एनर्जीज में वैसे कुछ बातें नहीं होने की वजह से और आपको जो पेशेंस रखना पड़ रहा है और आपके पर्सन को भी जो डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना पड़ रहा है, बस इसी वजह से आप दोनों को डर लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप लोग। अगर आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है। आपके पर्सन अपना दिमाग लगा रहे हैं क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा ना शातिर दिमाग समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं और कैसे सामने वालों से अपना काम निकलवाना है ये आपके पर्सन को अच्छे से आता है। तो इसीलिए सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये आपको सही टाइम का इंतजार करने के लिए जो 2 3 4 महीने जाएंगे, उतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन भले 2 3 साल के बाद भी आपसे शादी करेगी तो भी चलेगा, लेकिन ये आपसे जैसे पहले बातें करते थे कॉल मैसेज पे, आपको मिलते थे, एटलीस्ट वैसे रिश्ता आपका स्टार्ट होना जरूरी है आपके लिए। आप ऐसे चाह रहे हो लेकिन ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं कर रहे और इनको लगता है कि अगर ऐसा करंट में कुछ भी करेंगे ना, ये आप दोनों के लिए रिस्की हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि अगर आपसे बात नहीं करेंगे तो प्यार खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। या आएंगे सामने से, रियूनियन भी करेंगे और आपको जैसे कि अपना प्यार भी शो करेंगे। और जो इन्होंने आपको इतना डिस्टेंस भी दिया है ना, वो क्यों दिया है ये आपको ये भी बताएंगे,
ठीक है। तो आपको ये सब कुछ बताकर ही हर्मिट की एनर्जी शो करते हैं कि सबक दिए जाएंगे आप दोनों को। आपके पर्सन को भी पता है कि इस रिश्ते में इनको और बहुत कुछ सीखना है और थर्ड पार्टी से भी इनको बहुत सबक लेने हैं। हर्मिट की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन स्टेप बाय स्टेप सब एनर्जीज को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं और इनका दिल इनको करंट में कह रहा है कि अगर इनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो इन्होंने जो भी लेसन्स इस अपने परिवार से लिए हैं, इवन आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट से लिए हैं, इसी का यूज इनको करना चाहिए इस रिश्ते में कंप्लीशन के लिए और आपके पर्सन वही करेंगे। इनको समझ में आ चुका है कि आपका नो कॉन्टेक्ट आपके पर्सन को कितनी तकलीफ देता है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तब आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था और आपके पर्सन की एनर्जीज, इनके वाइब्रेशंस, इनका करियर, सब कुछ कितना अच्छा था। तो कंपैरेटिवली अगर देखेंगे ना, आपके पर्सन इतना तो समझ चुके हैं कि आप इनकी दुनिया हो, ठीक है। इनकी बातों पे आप जो ट्रस्ट नहीं करते और इनका अगर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपको जो गुस्सा आता है, तो ये बातें आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इनको लगता है कि आपको इनके प्यार के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। अगर ये आपको ऐसा बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन खुद इंतजार कर रहे हैं कि आपको कब बोलेंगे। डिवाइन टाइमिंग का इंतजार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए है। अब हम चेक कर लेते हैं कि आप चाहते क्या हो इस रिश्ते से। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स इनके पार्टनर से चाहते क्या है। तो आप क्या चाहते हो करंट में। फिर से फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जीज आई है, तो आपको इनसे मैरिज करनी है और आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए। तो आप कब भी सोलमेट कनेक्शन रियूनियन को शो करता है, आपको इनके साथ रियूनियन चाहिए और आप इस पर्सन को इसलिए ज़्यादा स्टॉक करते हो। आप इनका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। आपको बस लगता है कि ये पर्सन आपको ये क्लियर बता दे कि आपसे कब शादी करेंगे और कब ये थर्ड पार्टी को निकलवाएंगे। आपको इसके आंसर्स मिल जाए फिर आपको इस पर्सन से कोई शिकायत नहीं होगी। आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, 3 बार लिखना है, ठीक है। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए आपके इस रियूनियन को रिसीव करने के लिए, आपके इस रियूनियन को आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप जो चाहते हो हम चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। मेरे यूवर्स के पार्टनर मेरे यूवर्स से क्या चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपसे करंट में क्या चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं यस, नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी से कि आपको जो चाहिए ना आपके पर्सन वही करेंगे। वो आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट करेंगे, ये आपसे ज़रूर बात करेंगे। और इवन इनको लगता है करंट एनर्जीज में आपको जिन भी प्रॉब्लम के आंसर्स चाहिए या तो जो भी आपको कमिटमेंट चाहिए, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो इस वक्त आपको कुछ भी क्लियरली नहीं बता सकते क्योंकि उनको खुद को क्लैरिटी नहीं है। ये सबसे पहले आपके लिए लड़ रहे हैं अपने परिवार से, आपके लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए जैसे कि जो भी आपके सवालों के आंसर से आपको बताकर अपने आप को सही साबित कर कर ये पर्सन रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन ये सही टाइम नहीं है। इनको लगता है कि आप इनके एक्शंस के ऊपर भरोसा करो, ये जो भी कर रहे हैं आप दोनों के भले के लिए कर रहे हैं। तब तक आप अपने काम में बिजी रहो, अपना करियर पर फोकस रहो, आप अपने आप को इम्प्रूव करो। इनको लगता है कि आप अपनी केयर करो और कंप्लीट यकीन करो कि इस पर्सन को आपके पास लौटना ही लौटना है। ये इस वक्त आपसे बात नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और इनके प्यार के ऊपर भरोसा रखो। आपका भरोसा ही इस रिश्ते में आप दोनों को जिताएगा, ठीक है। तो ये पर्सन भी आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी आपको कुछ नहीं बताएंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनकी उम्मीद है आपसे। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन जैसे सोच रहे हैं कि इनको थोड़ा सा आपको इंतज़ार कराना है। तो ये जैसे सोच रहे वैसे डिवाइन टाइमिंग कब तक आ सकता है आपके रिश्ते में। ये जैसे सोच रहे वैसे डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते में कब तक आ सकता है। तो आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग आएगा। फिर से डेविल एनर्जीज आई है, तो आपके पर्सन अपना फ़ायदा देख देख कर सही टाइम पे एंटर करेंगे। इसके लिए कुछ 8 हफ्ते भी लग सकते हैं और कुछ लोगों को 8 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम भी ऐसी है कि आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है और आपके पर्सन लालची भी, आपको अच्छे से पता है कि लालच इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो ये अपना नुकसान तो कभी नहीं कराएंगे, ठीक है। और ये ऐसी एनर्जीज के साथ लौटेंगे कि आप दोनों के लिए फ्यूचर में सब अच्छा होगा। इस तरह से एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पे कोई लस्ट और हवस की एनर्जीज नहीं है, लेकिन ना फाइनेंशियली कुछ फायदा आपके पर्सन का है या तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कुछ है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से आपके पर्सन निकल जाएंगे, उसके बाद आपके पर्सन तुरंत आपके पास आएंगे और तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जैसा बताते हुए या तो जिस टाइम पे भी आपके पास लौटेंगे ना, इन्होंने जो इतना टाइम आपका खराब करा है 2 4 5 महीने 8 महीने, तो इससे आपके पर्सन को हमेशा पछतावा ही रहेगा। ऐसी नहीं कि इस टाइम पीरियड में खुश रहेंगे, बिल्कुल ये बहुत नाराज रहेंगे और ये खुद मैनिफेस्ट करते रहेंगे जल्दी से जल्दी डिवाइन टाइमिंग को,
ठीक है। तो ये रिश्ता मिराकुलसली स्टार्ट होने वाला है, डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते में जरूर आने वाला है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए नंबर 999 टाइम्स आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप दोनों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए, ये बहुत जल्दी आपकी विश कंप्लीट होगी। आपके पर्सन को जो लग रहा है ना कि इनको 8 महीने लग सकते हैं, ये उससे पहले भी आपके पर्सन आ सकते हैं आपके पास, क्योंकि मिराकुलसली स्टार्ट होगा, ठीक है। डिवाइन मिराकल्स रिसीव आप ये भी लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये आप दोनों के एक दूसरे से एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। इनके साइड से मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आपके पर्सन के साइड से इस वक्त आपके लिए मैसेजेस, अगर आपसे कुछ भी बात करते हैं इस वक्त तो क्या बात करते हैं। ये पर्सन आपसे करंटली क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। जैसे कि एनर्जीज में भी यही था कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, आप अपने आप को वैल्यू दे, अपनी केयर करो। ये पर्सन बहुत जल्दी आपके पास लौटेंगे, यकीन करो कि ये पर्सन कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। ये वेडिंग रिंग्स की है, आपको वेडिंग रिंग्स ऑफर करना चाहते हैं, आपको जो कमिटमेंट चाहिए आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। करंट में जो भी चल रहा है ना सब कुछ उल्टा हो रहा है, आपके पर्सन जो करने के लिए जाते हैं उसके कंप्लीट अपोजिटिव हो जाता है। और ये जितना ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं ना उतना आपके पर्सन को नेगेटिव वाइब्रेशंस फील होते हैं, डर लगता है। ये आपके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हैं और इनसे भी इंतजार नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, इनके साइड से आपको टेक्स्ट या कॉल आने वाला है, ठीक है। ये आपको खुद ही कुछ बताने के लिए तड़प रहे हैं। बटरफ्लाइज की एनर्जीज यहाँ पे कि आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके रिश्ते में ये हीलिंग करेंगे, ये आपके रिश्ते को हील बहुत जल्दी करने वाले हैं। बस आप अपनी इस एनर्जीज के ऊपर भरोसा रखो, आप इस पर्सन के ऊपर गुस्सा मत करो। आपके अंदर जो जहर गुस्से में जो आप कुछ नेगेटिव बातें इनको बोलते हो, इनको वो बातें सुनना बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, इनको नहीं अच्छा लगता जब भी आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, गुस्सा करते हो। और जो सच है उसको भी आप सच मानना नहीं चाहते, इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि आपको अपने गुस्से को ठंडा करना होगा और जो भी जबान में आए वो बोलने से पहले, क्योंकि आप कैची की तरह जबान चलाते हो। जो आपके पर्सन मतलब परेशान हो चुके हैं इन सब एनर्जी से। एक्चुअली मैं चाहती कि आप इनके प्यार के ऊपर भरोसा करो। अब भले जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जो नेगेटिविटी चल रही है, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। ये कह रहे कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है, जब आप दोनों का फिर से रियूनियन होगा, मेकिंग न्यू मेमोरीज, नई मेमोरीज फिर से क्रिएट करेंगे। आपने जो भी सीखा है पास्ट से, उस पास्ट से आप प्रेजेंट में सीख कर आप दोनों का फ्यूचर अच्छा करोगे। और ये पर्सन आपको ये सिखाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे इन सब एनर्जीज में। इनको रियलाइजेशन है कि ये कर क्या रहे हैं, लेकिन इनके पास करंट में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ऐसे आपको बिहेवियर देने के अलावा। लेकिन ये ज़रूर और ज़रूर आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो इच्छा है ना आपके पर्सन उसे ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आपको इनकी बातों पे यकीन करना होगा, ये आपको दिल से और दिल से प्यार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको इनकी एनर्जीज को यकीन करना होगा, गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज में आना होगा। ये जब भी आपसे बात करेंगे तो आपको उस टाइम पे ईगो नहीं दिखाना है। आपको ये समझना है कि अगर इस पर्सन ने अभी आपसे बात करी है तो इन्होंने एक ऐसा टाइम ढूंढा है जहाँ पे इनको इस वक्त कोई वॉच नहीं कर रहा। क्योंकि जब भी आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करते हैं इनके ऊपर कंप्लीट वॉच रखा जाता है। इनके परिवार वाले, अगर शादीशुदा है तो इनकी थर्ड पार्टी, ऑफिस में है तो इनके कलीग्स, जो कि कलीग्स भी शायद ऐसे लोग हैं जो कि आप दोनों का रियूनियन कभी नहीं चाहते। तो इसलिए आपके पर्सन परेशान हो चुके हैं। तो जब भी आपसे बात करेंगे ये सही टाइम देख कर ही बात करेंगे, तो आपको उस टाइम पे इनको तुरंत रिप्लाई देना है, ना कि उस टाइम पे आप इनसे झगड़ा स्टार्ट करो या तो गलत सलत बातें बोलना स्टार्ट करो। ये चाह रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक, और ये बात करेंगे तो आपको इनकी एनर्जीज को समझकर अच्छे से बात करनी चाहिए। तो अगर आप इस पर्सन को ऐसे ट्रीट करोगे तो आपके पर्सन के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप दोनों का सपना सच करने का। लुकिंग एट पिक्चर्स की एनर्जी कि आपके पर्सन आपकी पुरानी फोटोज बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, मिसिंग यू आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और कह रहे हैं कि आप डरो मत। चाहे कुछ भी कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके रिश्ते में आई है, मेकिंग न्यू मेमोरीज, आप दोनों फिर से न्यू मेमोरीज क्रिएट करोगे, ठीक है। हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस वक्त आपको करना क्या चाहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, से जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जा रहा है कि आप इस पर्सन को, मतलब जो करंट में आपका सेपरेशन चल रहा है ना, उसको अपने फायदे के लिए यूज करो। आप अपने आप को इम्प्रूव करने में यूज करो। अपना बार बार उसी पैटर्न में मत फंसो कि आप जाओगे रोना धोना करोगे, इनको रिक्वेस्ट करोगे, फिर से इस रिश्ते में लेकर आओगे, या तो ये जो भी कंडीशंस रखेंगे आप उनकी कंडीशंस को मानकर इनको फिर से सपोर्ट करोगे। अगर आप यही करते रहोगे ना तो फिर आपके साथ हमेशा यही होता रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम के लिए रियूनियन, फिर से ब्रेकअप, फिर से रियूनियन, फिर से ब्रेकअप। तो अगर आपको हमेशा के लिए रियूनियन चाहिए तो आपको पहले तो इनके लिए एफर्ट्स लगाना बंद कर देना है और साइलेंट रहना है, ठीक है।
साइलेंट रहो, आपकी विश जरूर कंप्लीट होगी। भले आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, बुरा लगता है, लेकिन आपको ये शो नहीं करना होता। आपको अपनी एनर्जीज को हाइड करना जरूरी है, ठीक है। जितना हो सके आप अपनी जिंदगी में बिजी रहो, ये सब कुछ आपके लिए सही होने वाला है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर, जो कि स्क्रीन पर मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। और आपने अगर अभी तक अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है। आपके लिए बहुत जल्दी आपकी विश सच होगी, ठीक है। जो भी विश लिखोगे, अगर आप वो 3 बार लिखते हो तो आपकी ये विश अगले 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी, ठीक है। लिख के देखो, आपको पता चलेगा। बस ट्रस्ट से लिखो और दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।